हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास सिविल में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर मुन्ना कुमार। मैं आज बात करूंगा उतने बड़े ट्विन टावर को कैसे ध्वस्त कर दिया गया। फायर एनओसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एनओसी अप्रूवल सब कुछ होने के बाद भी उतने बड़े ट्विन टावर को कैसे ध्वस्त कर दिया गया। क्या उसको बिल्डिंग प्लानिंग अप्रूवल नहीं मिला था? क्या उसका रीज़न हुआ होगा जो इतने बड़े बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि उसको ध्वस्त कर देना है। क्या रीज़न होगा बिल्डिंग लॉ के हिसाब से या बिल्डिंग बाय लॉ? उसको क्या रीज़न हुआ होगा जो उतने बड़े फैसला लेना पड़े उतने बड़े बिल्डिंग को? उसका चेयरमैन जो सुपर टेक के चेयरमैन आर के अरोरा 2009 में वो उतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाया। उसके बाद 30 से 32 मंजिला उसको बनाया। उसके बाद उसमें 900 होल करके उसको 3700 केजी बम विस्फोटक पदार्थ लगा करके उसको ध्वस्त किया गया उतने बड़े ट्विन टावर को। क्या रीज़न हुआ होगा? तो मैं इसी टॉपिक पे आज बात करूंगा। और बिल्डिंग पर्पस लॉ, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद के अंडर में आपको जो भवन है उसको कैसे अप्रूवल करना है, कैसे आपको पासिंग कराना है। उसके बाद ही अर्बन क्षेत्र में सबसे पहले घर बनाना है, उसके पहले नहीं बनाना है। मान लीजिए कोई भी अर्बन क्षेत्र है, आप वहाँ शहरी क्षेत्र में बिलोंग करते हैं, आप घर का नया काम चालू कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, तो सबसे पहले आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आपको परमिशन लेना पड़ेगा। विदाउट परमिशन के अगर आप घर बनाते हैं तो फ्यूचर में बहुत ही सारा समस्या होगा। तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि मैं इसी टॉपिक के बारे में बताया हुआ हूँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिंदास सिविल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिंदास सिविल में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूँगा कि इतने बड़े ट्विन टावर को कैसे ध्वस्त कर दिया गया। क्या रीज़न होगा जो बिल्डिंग उतने बड़ी बड़ी थी जिसको ध्वस्त कर दिया गया बम से। तो आइए मैं इसी टॉपिक पे बात करता हूँ। जैसे कि बिल्डिंग बाय लॉ है, तो मान लीजिए हमारा प्लॉट 30 बाई 40 का हो गया। तो एक बेडरूम यहाँ है, डाइनिंग है, टॉयलेट है, कारपेट एरिया है। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर फ्रेम हो गया बिल्डिंग का। तो यहाँ सबसे पहले प्लॉट एरिया हो गया इसका। उसके बाद सेकंड आइएगा बिल्टअप एरिया बाई प्लिंथ एरिया का ही हम बिल्टअप एरिया कहते हैं। उसके बाद कारपेट एरिया प्लस थिकनेस ऑफ वॉल प्लस बालकोनी। उसके बाद थर्ड में आएंगे तो सेट बैक एरिया वो एरिया बोलता है कि जैसे हम कोई भी हाउस कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हाउस घर बना रहे हैं तो कितना सेट बैक छोड़ रहे हैं। तो इसी टॉपिक पर हम आगे इसमें बात करेंगे। उसके बाद फोर्थ है कारपेट एरिया मतलब बिल्टअप एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल सुपर बिल्टअप एरिया। जो कारपेट एरिया है हमारा बिल्टअप माइनस एरिया ऑफ वॉल। बिल्टअप एरिया क्या होता है? बिल्टअप एरिया जैसे ये जो हमारा प्लिंथ लेवल तक का एरिया होता है, जिसे ये मेरा प्लॉट हो गया। प्लॉट के बाद जहाँ से हम कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हमारा हो गया बिल्टअप एरिया। अब माइनस वॉल एरिया, जितना हमारा ये वॉल आता है, वॉल यहाँ से जो कैलकुलेट करते हैं माइनस कर देंगे तो कारपेट एरिया निकल जाएगा हमारा। ओ सॉरी, बिल्टअप एरिया निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ जो कारपेट एरिया दर्री टाइल्स जो लगाते हैं, जो खाली स्पेस रहता है रूम में, उसको हम कारपेट एरिया बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेट बैक। जैसे मान लीजिए हमारा बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग में हमारा पूरा टोटल प्लॉट हो गया, उसमें कितना हम छोड़ते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सेट बैक इधर से और इधर से चारों डायरेक्शन से हम कितना छोड़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए रोड है, रोड का विड्थ है 12 फीट। तो मान लीजिए विड्थ ऑफ रोड हो गया अप टू 12 मीटर। तो हमें सेट बैक कितना छोड़ना है? 1.5 मीटर। अगर 12 से ज़्यादा है तो 2 मीटर छोड़ना है। अगर 3 मीटर से कम है तो नो सेट बैक, यानी कि 3 मीटर का रोड होगा तो हमें कोई सेट बैक नहीं छोड़ना है। उसके बाद हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि 10 मीटर का हाइट है तो उसका सेट बैक 3 मीटर छोड़ना है। अगर 15 मीटर बिल्डिंग का हाइट है तो 5 मीटर छोड़ना है। अगर 18 है तो 6 मीटर छोड़ना है। अगर 21 है तो 7 मीटर तक छोड़ना है। और 24 मीटर अगर बिल्डिंग है हाइट तो उसका 8 मीटर सेट बैक छोड़ना है। अगर 27 मीटर अगर बिल्डिंग है तो उसका 9 मीटर हमको सेट बैक छोड़ना है। अगर 30 मीटर अगर होगा तो 11 मीटर छोड़ना है। 35 होगा तो 12 मीटर छोड़ना है। 40 मीटर अगर होगा तो 13 मीटर छोड़ना है। अगर 45 मीटर होगा तो
16 मीटर छोड़ना है। इसका मतलब एबव अगर 45 मीटर अगर होगा, 55 मीटर होगा सॉरी, तो हमको 16 मीटर सेटबैक छोड़ना है। लेकिन यहाँ एबव जो था ट्विन टावर, वो एबव था 55 मीटर से, जिसका सेटबैक 9.5 मीटर था समथिंग, जबकि होना चाहिए इसका 16 मीटर। 16 मीटर सेटबैक था। उनका एयरपोर्ट अथॉरिटी, फायर अथॉरिटी सब कुछ मिलने के बावजूद भी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया 3700 केजी बम से, यानी 3700 केजी बम लगाकर 900 उसका होल करके उसको बम से ध्वस्त कर दिया गया। क्या रीज़न होगा, आइए हम इसी वीडियो में जानते हैं। जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, जैसे यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, म्युनिसिपल काउंसिलिंग नगर पंचायत का, चाहे वो नगर पंचायत हो या नगर परिषद या नगर निगम हो, उसके अंडर में आता है। कोई भी भवन आप घर बनाते हैं अगर अर्बन क्षेत्र में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार अर्बन प्लानिंग, यानी कि शहरी क्षेत्र में, तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करना होगा, और प्लानिंग करके किसी आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग से उसको अप्रूवल करा करके नगर पंचायत या अगर नगर परिषद से आप अप्रूवल करवा के घर बनवाएंगे अर्बन क्षेत्र में, तो कोई समस्या नहीं आएगी। अगर वहीं विदाउट परमिशन को घर बनवाते हैं तो भविष्य में, फ्यूचर में कभी भी घर आपको घर का तोड़ा जा सकता है। तो ये फॉर्म हमारा फर्स्ट था। सेकेंड में आते हैं, तो सेकेंड में हम आएंगे तो डॉक्यूमेंट फिनिशिट का था 48 सेट्स ऑफ द लेआउट प्लान। उसके बाद ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स, सुपरविजन सर्टिफिकेट इन फॉर्म, उस एफिडेविट आपको लगेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इन फॉर्म, एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म लीज इन द केस ऑफ लीज होल्ड में, एनओसी फ्रॉम फायर अथॉरिटी, एनओसी फ्रॉम एयरपोर्ट अथॉरिटी, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, डिटेल्स ऑफ फी, चेक लिस्ट, एनी अदर सर्टिफिकेट, एनओसी आपको लगा करके तभी आप म्यूनिसिपल से वेरीफाई होगा, तो आप अप्रूवल मिलेगा, तो आप वहाँ पे हाउस का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। बट ट्विन टावर का रीज़न क्या था, वहाँ फायर अथॉरिटी, वहाँ पे आपको फायर अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, सब कुछ अथॉरिटी मिलने के बाद भी उसको ध्वस्त कर दिया गया। क्यों? इलीगल तरीके से बना था? नहीं, उसको उसका भी अप्रूवल मिला था, बट को ना कोई दिक्कत था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश दिया कि नहीं, उसको ध्वस्त करना। इस रीज़न से उसको ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद हम दूसरा फॉर्म, थर्ड फॉर्म में आते हैं, तो यहाँ देता है बिल्डिंग प्लान एप्लीकेशन फॉर्म बाय लॉ। जो बिल्डिंग का लॉ है, ये इसके अकॉर्डिंग आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज बिल्डिंग, आपको हर चीज़ फॉर्म को फिलअप करके आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, इम्प्लीमेंट नंबर, जो रजिस्टर्ड या आर्किटेक्ट, इंजीनियर या सुपरवाइजर ग्रुप एजेंसी होंगे, उनसे आपको वेरिफिकेशन करके आपको हाउस कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट फिनिश्ड, ये डॉक्यूमेंट्स फिनिश्ड का हो गया। उसके बाद आपको आता है सर्टिफिकेट ऑफ स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द रजिस्टर्ड इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर विथ डेट एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसका ऑथराइज नगर पंचायत या नगर निगम या नगर परिषद से रहता है, वहीं इसका अप्रूवल कर सकता है। उसके बाद नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा या वहाँ पे जो असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर रहते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं। फॉर्म ऑफ सुपरविजन, उनके बाद जो बाय लॉ के हिसाब से जो सुपरविजन किया हुआ होता है, उसका भी प्लानिंग का एस्टीमेट देना होता है। उसके बाद फॉर्म में आता है चेक लिस्ट, आप जो चेक किए हैं वहाँ साइड पे कि रोड, सीवेज, ड्रेनेज, वाटर फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रेन, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, जो आप हॉस्पिटलाइज है या स्कूल है, कौन सा बिल्डिंग बन रहा है, आप उसको हर चीज़, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना किए हैं, कवरेज एरिया ऑन ऑल फ्लोर्स का कितना है, सब आपको मेंशन करना होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं दोस्त जल्दी इसको बता रहा हूँ। बाकी बाद में एक वीडियो अपलोड करूँगा जो कि अच्छे से उसको सेटिस्फाइड किया रहेगा। उसके बाद नेचर अप्रोच रोड में, नेचर रोड, विथ ऑफ रोड के कितना जो रोड है कितना चौड़ाई है, ट्रांसफर टू द अथॉरिटी इंडिकेट इन द फाइनल एस्टिमेटेड प्लान, हर चीज़ आपको चाहिए। उसके बाद ही अप्रूवल मिलेगा नगर पंचायत या नगर परिषद से। प्रीवियस ऑफ प्रोवाइड ऑन साइट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको वाटर सप्लाई, सेवरेज, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन आपको चाहिए, हर चीज़। जनरल एफिडेविट
स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, आपको हर चीज़ फॉर्म ऑफ सुपरविजन एनओसी फ्रॉम फायर अथॉरिटी, जो हर चीज़ आपको सबमिटेड करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड एंड सबमिटेड, आरएनएस रिक्वायर्ड, नॉट सबमिटेड, एनआर नॉट रिक्वायर्ड। उसके बाद आपको आएगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्निकल पर्सन एंड बिल्डर, आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर। आर्किटेक्ट यानी इंजीनियर, या इंजीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर एंड बिल्डर एनी अदर जो आपको हाउस प्लान क्रिएट करेगा, उसी से ही आपको अप्रूवल मिलेगा नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम में। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आगे की हम वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि एक हाउस बनाएंगे, उसमें हाउस मॉडलिंग और उसका ड्राइंग और कहाँ पासिंग होगा, कैसे पास होगा, कौन पास करेगा इसको, मैं इस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा।